कभी कभी किसी रिश्ते में सबसे दर्दनाक बात धोखा नहीं होती, बल्कि यह एहसास होता है कि जिस व्यक्ति को आप अपना समझ रहे थे उसके लिए आप सिर्फ एक साधन थे। इंसान का इस्तेमाल हमेशा पैसों के लिए नहीं होता, कभी भावनात्मक सहारे के लिए, कभी अकेलेपन को भरने के लिए, कभी ध्यान पाने के लिए और कभी अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए। सबसे खतरनाक बात यह है कि ऐसे रिश्ते शुरुआत में बिल्कुल सामान्य लगते हैं। आपको लगता है कि सामने वाला आपकी परवाह करता है, आपकी मौजूदगी को महत्व देता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे संकेत सामने आने लगते हैं जो बताते हैं कि इस रिश्ते में प्रेम कम और उपयोग ज्यादा है। मनोविज्ञान बताता है कि जब कोई व्यक्ति वास्तव में आपसे जुड़ता है तो वह आपको एक इंसान की तरह देखता है, लेकिन जब कोई आपको सिर्फ इस्तेमाल करता है तो वह आपको एक संसाधन की तरह देखने लगता है। फर्क बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन उसके परिणाम जीवन बदल सकते हैं। आज हम उन 7 गहरे मनोवैज्ञानिक संकेतों को समझेंगे जो बताते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह स्त्री आपको प्यार नहीं बल्कि केवल उपयोग कर रही है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप महसूस करेंगे कि कुछ संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि अधिकांश पुरुष उन्हें वर्षों तक पहचान ही नहीं पाते। पहला संकेत, उसकी रुचि आप में नहीं, आपके उपयोग में होती है। किसी भी स्वस्थ रिश्ते की नींव जिज्ञासा होती है। जब कोई व्यक्ति सच में आपको पसंद करता है तो वह आपके विचारों, भावनाओं, सपनों और संघर्षों को जानना चाहता है। उसे यह समझने में दिलचस्पी होती है कि आप कौन हैं। लेकिन जब कोई सिर्फ इस्तेमाल कर रहा होता है तो उसकी दिलचस्पी आपके व्यक्तित्व में नहीं होती। उसकी रुचि केवल उन चीजों में होती है जो उससे जुड़ी हों। वह तब अधिक सक्रिय दिखाई देती है जब उसे किसी प्रकार की सहायता चाहिए हो, भावनात्मक सहारा चाहिए हो, समय चाहिए हो, ध्यान चाहिए हो या किसी आवश्यकता की पूर्ति करनी हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि उपयोग करने वाला व्यक्ति अक्सर इतना कुशल होता है कि वह आपको यह महसूस भी नहीं होने देता कि वह ऐसा कर रहा है। वह आपको जरूरत पड़ने पर विशेष महसूस कराएगा, लेकिन जब आपकी जरूरत होगी तब उसका उत्साह अचानक कम हो जाएगा। मनोविज्ञान में इसे ट्रांजैक्शनल अटैचमेंट कहा जाता है, यानी रिश्ता भावनात्मक जुड़ाव पर नहीं बल्कि लाभ पर आधारित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए आपका मूल्य इस बात से तय होता है कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, न कि आप कौन हैं। यही अधिकांश पुरुष भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला उन्हें महत्व देता है, जबकि वास्तविकता में महत्व उनकी उपयोगिता को दिया जा रहा होता है। दूसरा संकेत, आपकी भावनाएं उसके लिए प्राथमिकता नहीं होती। जब किसी रिश्ते में प्रेम होता है तो दोनों लोग एक दूसरे की भावनात्मक स्थिति को महत्व देते हैं। वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है, लेकिन उपयोग आधारित संबंधों में भावनाएं एक तरफा हो जाती है। वह अपनी परेशानियां आपके सामने रखेगी, अपने तनाव, अपनी उदासी, अपनी समस्याएं साझा करेगी। वह चाहेगी कि आप उसे समझें, सुने और भावनात्मक सहारा दें। लेकिन जब आपकी बारी आएगी तो अचानक वही गहराई गायब हो जाएगी। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप उसके लिए एक भावनात्मक कूड़ेदान की तरह बन गए हैं, जहां वह अपनी सारी परेशानियां खाली कर सकती है, लेकिन आपकी भावनाओं के लिए उसके पास समय नहीं है। मानव व्यवहार का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत कहता है कि जहां वास्तविक भावनात्मक निवेश होता है वहां सहानुभूति भी होती है। यदि सहानुभूति लगातार अनुपस्थित है तो यह अक्सर संकेत होता है कि रिश्ता संतुलित नहीं है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि लंबे समय तक ऐसी स्थिति में रहने वाला व्यक्ति स्वयं को ही दोष देने लगता है। वह सोचता है कि शायद उसकी अपेक्षाएं ज्यादा है, जबकि वास्तविक समस्या यह होती है कि रिश्ता भावनात्मक रूप से बराबरी पर आधारित ही नहीं है। संकेत नंबर 3, वह आपको तभी महत्व देती है जब उसे आपकी जरूरत होती है। यह संकेत बेहद सूक्ष्म है, लेकिन सबसे शक्तिशाली भी। ध्यान से देखिए, क्या उसका व्यवहार परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता है? क्या वह तब अधिक स्नेही, अधिक ध्यान देने वाली और अधिक जुड़ी हुई दिखाई देती है जब उसे कुछ चाहिए होता है? और क्या वही व्यक्ति जरूरत पूरी होने के बाद भावनात्मक रूप से दूर हो जाती है? मनोविज्ञान में इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। यही वह तंत्र है जो लोगों को सबसे अधिक भ्रमित करता है। कभी आपको बहुत महत्व मिलेगा, कभी बिल्कुल नहीं। कभी आपको लगेगा कि आप उसके लिए बेहद खास है, और कभी ऐसा लगेगा जैसे आपकी कोई अहमियत ही नहीं। यह अनिश्चितता इंसान के दिमाग को बांध लेती है। क्यों?
क्योंकि हमारा मस्तिष्क लगातार उस अगले अच्छे पल की उम्मीद करता रहता है। वह सोचता है कि शायद सब ठीक हो जाएगा, शायद इस बार वह सच में बदल गई है। लेकिन वास्तविकता यह होती है कि वह प्यार नहीं बल्कि उपलब्धता को सक्रिय कर रही होती है। जब जरूरत होती है तब संपर्क बढ़ता है, जब जरूरत खत्म होती है तब दूरी लौट आती है। यही कारण है कि ऐसे रिश्ते अक्सर बेहद थका देने वाले होते हैं। वे स्पष्ट दर्द नहीं देते बल्कि धीरे धीरे व्यक्ति की भावनात्मक ऊर्जा को खत्म करते रहते हैं। चौथा संकेत, रिश्ते की जिम्मेदारी हमेशा आपके कंधों पर होती है। हर रिश्ते को बनाए रखने के लिए प्रयास चाहिए, लेकिन यदि आप ध्यान दें और पाए कि बातचीत शुरू करने वाला हमेशा आप है, समझौता करने वाला हमेशा आप है, स्थिति सुधारने की कोशिश हमेशा आप करते हैं, तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। जब कोई व्यक्ति आपको सच में खोना नहीं चाहता तो वह भी रिश्ते में निवेश करता है, वह भी पहल करता है, वह भी दूरी कम करने की कोशिश करता है। लेकिन उपयोग आधारित रिश्तों में एक व्यक्ति निवेश करता है और दूसरा लाभ प्राप्त करता है। समय के साथ यह असंतुलन और बढ़ता जाता है। आप ज्यादा देते जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि एक दिन सब बदल जाएगा, लेकिन सामने वाला कम देता जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि बिना प्रयास के भी रिश्ता चल रहा है। यही एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई छिपी है। लोग अक्सर उस चीज की कम कद्र करते हैं जो उन्हें बिना मेहनत के मिल जाती है। यदि कोई व्यक्ति रिश्ते को बनाए रखने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा, तो यह केवल आलस्य नहीं बल्कि उसके भावनात्मक निवेश के स्तर का भी संकेत हो सकता है। पांचवा संकेत, वह आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करती। किसी भी स्वस्थ रिश्ते की पहचान सीमाओं का सम्मान है। सीमाएं केवल ना कहने का अधिकार नहीं होती। सीमाएं यह बताती है कि आपकी ऊर्जा, आपका समय, आपकी भावनाएं और आपका आत्मसम्मान भी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ उपयोग करना चाहता है, वह अक्सर सीमाओं को बाधा की तरह देखता है। जब आप किसी बात से असहमत होते हैं, जब आप अपनी प्राथमिकताएं बताते हैं, जब आप हर बार उपलब्ध नहीं रहते, तब उसका व्यवहार बदल सकता है। उसे आपकी सीमाएं पसंद नहीं आएंगी क्योंकि सीमाएं उपयोग को सीमित करती है। यहीं से भावनात्मक दबाव शुरू होता है। गिल्ट, नाराजगी, दूरी या भावनात्मक नियंत्रण के छोटे छोटे तरीके दिखाई देने लगते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति वास्तव में आपकी परवाह करता है, वह आपकी सीमाओं का सम्मान करेगा, भले ही उसे वे पसंद न हों। लेकिन जो केवल लाभ चाहता है, वह आपकी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करेगा क्योंकि उसकी प्राथमिकता आपकी भलाई नहीं, उसका फायदा है। नंबर 6, वह आपके मूल्य को महसूस नहीं करती, केवल आपकी उपलब्धता को महसूस करती है। यह संकेत बहुत गहरा है। जब कोई व्यक्ति आपको महत्व देता है, तो वह आपकी अनुपस्थिति को भी महसूस करता है। वह समझता है कि आपके जीवन, समय और भावनाओं की कीमत है। लेकिन उपयोग आधारित रिश्तों में आपकी उपलब्धता इतनी सामान्य बना दी जाती है कि आपका मूल्य अदृश्य हो जाता है। वह मानकर चलने लगती है कि आप हमेशा रहेंगे, हमेशा सुनेंगे, हमेशा मदद करेंगे, हमेशा समझेंगे। और जब किसी इंसान को यह विश्वास हो जाता है कि सामने वाला चाहे जैसा व्यवहार सह लेगा, तब सम्मान धीरे धीरे कम होने लगता है। मानव स्वभाव की एक विडंबना यह है कि लोग अक्सर उस चीज की अधिक कद्र करते हैं जिसे खोने की संभावना हो। जहां खोने का डर नहीं होता, वहां मूल्य का एहसास भी कम हो सकता है। यदि किसी रिश्ते में आपकी मौजूदगी को हल्के में लिया जा रहा है, तो यह केवल आदत नहीं हो सकती। यह इस बात का संकेत भी हो सकता है कि सामने वाला आपको एक व्यक्ति नहीं, एक स्थायी सुविधा की तरह देखने लगा है। सातवां और सबसे शक्तिशाली संकेत है, रिश्ते में आप लगातार खाली महसूस करते हैं। यह सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि शब्द झूठ बोल सकते हैं, व्यवहार भी कभी कभी भ्रमित कर सकता है, लेकिन आपकी आंतरिक अनुभूति अक्सर सच बोलती है। यदि किसी रिश्ते में लगातार देने के बाद भी आप भीतर से खाली महसूस कर रहे हैं, यदि आप बार बार अपनी कीमत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, यदि आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपको और बेहतर बनना होगा ताकि वह आपको महत्व दे, यदि आपकी शांति, आत्मसम्मान और भावनात्मक ऊर्जा लगातार कम हो रही है, तो रुककर उस रिश्ते को नए दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। प्रेम आपको पूर्ण नहीं बनाता, लेकिन लगातार खाली भी नहीं करता। सच्चा जुड़ाव आपको इस्तेमाल होने का एहसास नहीं देता।
सच्चा संबंध आपको यह महसूस नहीं कराता कि आपकी सारी कीमत केवल इस बात में है कि आप दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। और यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग एक कठिन लेकिन आवश्यक सच्चाई का सामना करते हैं। कभी कभी समस्या यह नहीं होती कि सामने वाला आपको समझ नहीं रहा। समस्या यह होती है कि वह आपको उतना महत्व ही नहीं देता जितना आप उसे देते हैं। कंक्लूजन। इन 7 संकेतों का मतलब यह नहीं कि हर रिश्ता ऐसा ही होता है। नहीं, इसका अर्थ यह है कि किसी एक व्यवहार के आधार पर किसी व्यक्ति को जज कर लिया जाए। लेकिन जब ये संकेत बार बार दिखाई देने लगे, जब रिश्ता लगातार एक तरफा महसूस होने लगे, जब आपकी भावनाएं, सीमाएं और जरूरतें हमेशा पीछे रह जाए, तब इन संकेतों को अनदेखा करना भी समझदारी नहीं है। मनोविज्ञान हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है। लोग हमें वही मूल्य देना शुरू कर देते हैं जो मूल्य हम स्वयं को देते हैं। यदि आप लगातार अपनी जरूरतों को दबाते रहेंगे, अपनी सीमाओं को तोड़ते रहेंगे और केवल स्वीकार किए जाने के लिए खुद को खोते रहेंगे, तो दुनिया भी धीरे धीरे आपको उसी नजर से देखने लगेगी। इसलिए किसी भी रिश्ते का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि सामने वाला आपको कितना चाहता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उस रिश्ते में रहते हुए आप स्वयं को कितना सम्मान दे पा रहे हैं। आखिर में, शायद इस वीडियो के दौरान आपको कुछ बातें असहज लगी हों। शायद कुछ संकेतों ने आपको किसी रिश्ते की याद दिलाई हो। लेकिन कभी कभी असहज सच्चाइयां ही हमें उन चीजों को देखने की क्षमता देती है जिन्हें हम लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे थे। याद रखिए, आपका समय मूल्यवान है, आपकी भावनाएं मूल्यवान है और आपका आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से बड़ा है। सच्चा प्रेम आपको इस्तेमाल नहीं करता, वह आपको देखता है, समझता है और महत्व देता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी रिश्ते को देखें, तो केवल यह मत देखिए कि आप कितना दे रहे हैं। यह भी देखिए कि सामने वाला आपको एक इंसान की तरह देख रहा है या केवल एक सुविधा की तरह। क्योंकि कई बार जीवन बदलने वाली सबसे बड़ी समझ यह नहीं होती कि कौन आपसे प्रेम करता है, बल्कि यह होती है कि कौन केवल आपका उपयोग कर रहा है।